बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक है बेटा, हमने क्लास 10th फिजिक्स जो है वो स्टार्ट की हुई है। उसका चैप्टर नंबर 10 है। इससे पहले मैंने दो लेक्चर जो हैं वो डिलीवर कर चुका हूँ। ये लेक्चर नंबर 3 है और सेम टॉपिक है, उसी की थर्ड एग्जांपल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पर बात हो रही है। उसकी टाइप है आज मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। जी, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम पर आज हम बात करेंगे। ये भी टाइप है, एग्जांपल है उसी की, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आज हम इस पर बात करेंगे। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है? ये SHM की। और जिसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने दो दफा दोनों टॉपिक्स में आपको लिखकर, हर दफा बेटा आपने पहले डेफिनेशन लिखनी होती है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है कि भाई, डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये होती है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स, कब अकर करती है कि व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट from the mean position and is always directed towards the mean position। यानी जो फोर्स होगी वो ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ वो डायरेक्ट कर रही होती है। तो आज हमने इसी को यानी SHM को, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही की थर्ड टाइप, उसकी थर्ड एग्जांपल मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, तो उसके लिए आज हम बात करेंगे। यहाँ एक डायग्राम पहले बना देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। यहाँ हमने एक धागा जो है उसको बांधा है और उस धागे के साथ यहाँ पर हमने एक बॉब है, ठीक है। बॉब ये छोटा सा बॉल समझ लें, मेटल का होता है, ठीक है, उसकी शक्ल में ही होता है। तो उसको हमने एक धागे के साथ बांध दिया है, ठीक है। और इसको हमने ऊपर एक स्टैंड के साथ बांधकर और नीचे इसके यहाँ पर एक बॉब है, उसके साथ धागे को बांधा है। तो इस सारे में इसकी जो लेंथ होती है, याद रखिएगा, धागे की लेंथ L है। ये हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। आगे मैं बताऊंगा इसका क्या फायदा। तो ये लेंथ है इसकी और ये इसका कुछ ना कुछ जाहिर है मैस इसका होगा, बॉब का। अब ये हमारे पास जो पूरा सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। अब होगा क्या, हमने करना क्या है भाई, इसमें हमने इसको, ये जो बॉब है इसको हमने मूव करना है, ठीक है। जैसे पीछे हमने स्प्रिंग को किया था या बॉल को किया था, ठीक है, उसको उठाकर हम फोर्स लगाकर किसी पॉइंट पर लेकर गए थे। स्प्रिंग को भी हमने स्ट्रेच किया था। तो इसी तरह से इसको भी हमने उसी तरह से, बॉल को यहाँ से हम लेके जाएंगे। सपोज मैं इसको यहाँ से जो है वो पॉइंट ए तक यहाँ पे लेके जाता हूँ। इस पॉइंट मैंने इसको यहाँ पे लेके आऊँ पॉइंट ए पर। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात आप समझ लें पहले, कि यहाँ पर ये जो आपके पास बॉल है, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। और देखें, ये जो है वेट इसका किस तरफ एक्ट कर रहा होगा, W, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये चूंकि आजादाना है, अर्थ इसको ट्रैक कर रही है अपनी तरफ। तो लेकिन ये नीचे की तरफ बॉल क्यों नहीं गिर जाता? उसकी वजह यह है कि ये जो हमने जिस थ्रेड के साथ, जिस स्ट्रिंग के साथ इसको बांधा हुआ है, उसमें क्या पैदा हो जाती है, टेंशन T, इस बॉब की वजह से। और वो जो टेंशन T की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और ऑपोजिट है। न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन जो है इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल टू ईच अदर। तो यहाँ पर जो फोर्स, नेट फोर्स एक्ट कर रही है, F इज इक्वल टू, वो 0 है। अब हमने इसको यहाँ से, ये जो मैस है, इसको हम पॉइंट ए पर ले गए, तो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स यहाँ से ट्रेवल किया। अब यहाँ पर जब वो पहुंचता है तो यहाँ जरा थोड़ी सी एक दो बातें समझने वाली हैं कि ये मैं अगर इसको यहाँ से, ये जो लाइन है, सपोज मैं इसको इसके साथ मिला देता हूँ, तो ये हमारे पास बेटा एक ट्राई एंगल बन जाएगी। थोड़ा गौर कीजिएगा। इस ट्राई एंगल को मैं जरा सेपरेट करके आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये देखें, ये कुछ इस तरह से है। ये इस तरह से ट्राइंगल हमारे पास एक बन जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, इसको मैं अगर थीटा कहता हूँ, दिस वन इज थीटा, और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है। तो भाई इस राइट एंगल ट्राई एंगल में अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर देखें कि ये पहली बात है, W किसके इक्वल है, यहाँ पर W इज इक्वल टू mg। यानी ये जो आपकी यहाँ पर इस पर फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है वो W है। W किसके इक्वल होती है, mg के। अब अगर हम यहाँ पर देखें, आपने क्लास 9th में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का
टॉपिक पढ़ा होगा कि उसमें हम लोग फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो उस वक्त रिजॉल्व करते हुए देखें जो ये कंपोनेंट होता है 90 डिग्री, आप देख सकते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो उसमें ये अगर हमारे पास थीटा है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है ये वाला, तो ये अगर हमारे पास थीटा है तो ये हमारे पास फोर्स एफ जो है, हमारी जो फोर्स एफ होती है उसमें, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या कहलाता है, एफ एक्स, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है, एफ वाई। तो भाई ये दो कंपोनेंट होते हैं। एफ एक्स किसके इक्वल होता है, मैं जरा सीधा करके लिख देता हूँ। एफ एक्स आप जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। और जो वाई कंपोनेंट एफ वाई होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ साइन थीटा की। लेकिन यहाँ पर जो हमारी फोर्स है वो एम जी है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी दोनों फोर्सेस उसी तरह से एक्ट कर रही हैं कि एक फोर्स जो है वो, अगर आप देखें यहाँ पर एक्स कंपोनेंट के साथ जो है वो फोर्स आपकी कहला रही है वो है हमारी एफ कॉस थीटा, जो इस डायरेक्शन में है, एफ कॉस थीटा। दूसरी फोर्स ये वाली है, ये हमारी फोर्स यानी मैं एफ की जगह पर यहाँ पर एम जी है तो एम जी कॉस थीटा, और ये क्या होगी हमारी एम जी साइन थीटा। ये जो फोर्स है दो कंपोनेंट, दूसरा मैंने आपको यहाँ पर समझाया उसी तरह से डायग्राम है। ये हमारा कंपोनेंट क्या है, एम जी यानी एफ साइन थीटा एफ वाई, यहाँ पर एफ की जगह पर क्या है, एम जी, तो एम जी साइन थीटा। अब ये जो यहाँ पर जो फोर्स रिस्टोर हो रही है ना, मैं बताना आपको मकसद ये था कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, हमारे पास एफ जो रिस्टोरिंग फोर्स की शक्ल में है वो है एम जी साइन थीटा। मैंने सिर्फ ये क्यों लिखा, ये कहां गई दूसरी फोर्स एम जी कॉस थीटा। भाई एम जी कॉस थीटा जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। जब हम यहां से इसको छोड़ते हैं तो मींस उस पर जो कंपोनेंट है वो सिर्फ एम जी साइन थीटा यही वाला अप्लाई होगा, फोर्स का ये वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। तो इसकी वजह से बॉडी यहाँ पर जब पहुंचता है तो यहाँ पर पहुंचने के बाद रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो यहाँ स्टॉप नहीं कर सकेगा, वो मूव करता है दोबारा मीन पोजीशन की तरफ। जब वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है तो उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है, और बिल्कुल वैसे पीछे जैसे हमने बात की थी यहाँ पर स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड इसकी मैक्सिमम हो जाएगी किस पॉइंट पर, मीन पोजीशन पर। यहाँ पर उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी और इस मैक्सिमम स्पीड की वजह से बॉडी जो है वो यहाँ स्टॉप नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरी बात यहाँ पर हम पहले भी कर चुके हैं कि बिकॉज ऑफ इनर्शिया बॉडी जो है वो अपनी जो भी पोजीशन होती है, चाहे वो रेस्ट है या मोशन किया, उसको कंटिन्यू रखना चाहता है। तो वो बिकॉज ऑफ इनर्शिया जो है बॉडी यहाँ से मूव करके कहाँ जाएगा, बॉडी जो है वो इस पोजीशन, सपोज वो यहाँ पर चला जाता है, जितना हमने इधर से उसको मूव किया उतना ही भी, यानी ये बॉडी जो है वो इस वक्त हमारे पास यहाँ पर जो बॉडी है वो इस पोजीशन पर बॉडी जो है पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। जब वो पॉइंट बी पर जाता है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पर यही जो कंपोनेंट था रिस्टोरिंग फोर्स का, फिर से यहाँ पर फोर्स रिस्टोर हो जाएगी, वो फिर उसी शक्ल में एम जी साइन थीटा की शक्ल में। अब ये जो एम जी साइन थीटा है ये इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है। अब यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की मदद से बॉडी जो है वो क्या करेगा, वो पहले तो रुकेगा एक लम्हे के लिए। जब वो रुकेगा तो रुकने पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन फिर वो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसको वहां पर स्टॉप नहीं करने देगी, उसकी मदद से ये फिर मूव करेगा, और ये मूव करेगा फिर से मेन पोजीशन की तरफ। यानी वही बात कि फोर्स की आप देख रहे हैं डायरेक्शन जो है, यहां से भी फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमारी मेन पोजीशन की तरफ है। ये देखें एम जी साइन थीटा की पोजीशन, यहां से भी एम जी साइन थीटा जो हमारी बेसिकली फोर्स है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, वो फिर से मेन पोजीशन की तरफ है। यही हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है कि भाई फोर्स जो है इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन, जिसको हमने ओ का नाम दिया हुआ है। सादा लफ्जों में बॉडी जो है मेन पोजीशन ओ से अगर ए पर जाता है या वो बी पर पहुंचता है तो फोर्स हमारी टुवर्ड्स मेन पोजीशन रहती है दोनों शक्ल में, क्योंकि यहाँ पर फोर्स रिस्टोर होती है। वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पर एम जी साइन थीटा की शक्ल में ए और बी पर है, और वो उसको बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है। तो दूसरी बात जो है अब वही फिर से यहाँ पर भी कि यहाँ पर जाकर जब बॉडी में फोर्स रिस्टोर होती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उसमें मैक्सिमम होगी, किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बॉडी उसकी वजह से मूव करते हुए जब वो पॉइंट ओ पर पहुंचता है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या रह जाएगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी।
जब वो यहाँ पहुंचता है, अब जीरो हो गई पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर जीरो क्यों हो गई? क्योंकि भाई जहां पर उसकी मैक्सिमम थी वही पोटेंशियल एनर्जी उसकी मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब बॉडी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर, आप ये भी जानते हैं कि जो एनर्जी है वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट होती है, कभी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, खत्म नहीं होती। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगी? वो मैक्सिमम होगी एट पॉइंट ओ। तो इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से बॉडी जो है वो यहाँ रुकेगा नहीं, उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती है। वो कहाँ चला जाएगा? दोबारा फिर पॉइंट ए पर, और यहाँ पर जाकर फिर उसमें रिस्टोरिंग फोर्स पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में मैक्सिमम हो गई, यानी एम जी साइन थीटा फिर इसमें मौजूद है। तो बॉडी यहाँ पर फिर उसकी मदद से यहाँ स्टॉप नहीं करेगा, फिर वो वापस आएगा। तो इस तरह से बॉडी क्या क्या मूव कर रहा है, बॉडी में टू एंड फ्रो मूवमेंट जो है वो पैदा हो गई है कि वो एक ही मीन पोजीशन के गिर्द जो है वो बार बार मूव करता चला जा रहा है। और इसी को हम, जो हमारी वाइब्रेटरी मोशन है, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। ठीक है जी। बाकी आपको बातें इसमें जो पॉइंट समझने वाले थे वो मैंने सारे आपको बता दिए कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी पॉइंट ए और बी पर, और जीरो होगी पॉइंट ओ पर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बॉडी चूंकि एक लम्हे के लिए पॉइंट ए पर भी रुकता है और पॉइंट बी पर भी रुकता है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो होगी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो मीन पोजीशन ओ पर होगी, और यहीं पर उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। और पॉइंट ए या बी पर अगर आप देखेंगे तो उसकी स्पीड जो है वो कम होते होते जीरो हो जाती है। और हमारी फोर्स जो है, चूंकि वो ऑलवेज डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन है, जो हमने बात की कि हर दफा रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ रहती है जिससे बॉडी मूव करता है। तो यही हमारी डेफिनेशन थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो इसमें क्लियर होती है। तो बाकी और इसमें वही सारी चीजें हैं। टॉपिक को अगर आप रीड खुद भी कर लेंगे तो यही सारा कुछ होगा। सिर्फ इसके लिए फार्मूला आपने याद रखना है। इसके लिए जो फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2πL/g अंडर रूट फॉर्म में, हम इसमें जो टाइम पीरियड निकालते हैं तो वो इस फार्मूले से निकालेंगे, 2πL/g अंडर रूट फॉर्म में होता है। तो ये भाई, अब मैं शुरू में आपको बात की थी कि एल, मैंने बताया था कि लेंथ हम क्यों मेजर कर लेते हैं, वो इसीलिए कि भाई जी की वैल्यू तो हमें पता है, अंडरस्टूड है कि वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो लेंथ कितनी होगी? लेंथ जितना हमने, ये जो स्ट्रिंग है जितनी उसकी लेंथ ली है वही हम इसमें पुट करके तो हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसकी आज हमने थर्ड एग्जांपल मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम के मुताबिक जो है उसको हमने डिस्कस किया है। तो यकीनन आपको समझ आई होगी। बाकी आप लोग इसको अच्छे से रीड करेंगे, अपने हाथों से एक बार सारी डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप और अच्छे से इसको कर सकेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।